सो ओमार मार्मूश हैज फाइनली अराइव्ड इन दी प्रीमियर लीग। भाई साहब, ओमार मार्मूश अपने पहले गोल का वेट कर रहे थे मैनचेस्टर सिटी में, और भाई पहला गोल तो नहीं भाई बल्कि दूसरा और तीसरा गोल भी आज आ गया। 14 मिनट की हैट्रिक थी उस फर्स्ट हाफ में, जहां पे आज मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी ओमार मार्मूश ने न्यूकासल के अगेंस्ट मारी, और भाई अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। एंड पता है क्या सबसे बड़ी बात इसकी, इट इज कमिंग इनटू अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि मैड्रिड के अगेंस्ट अभी इनका मैच आने वाला है, क्योंकि वो बर्नबू पे खेलेंगे। फर्स्ट लेग में आपने रिजल्ट ऑलरेडी देखा, 3-2 की लॉस थी यहाँ पे एतिहाद पे। तो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, खासकर इस मार्मूश की ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद, नॉट जस्ट मार्मूश मेरे भाई, क्योंकि हेडलाइंस मार्मूश बनाएगा, गेम निको गोंजालेस बना रहा है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, पेप गार्डियोला कहते हैं कि भाई मिनी रॉड्री आ चुका है हमारे पास। पेप कहते हैं कि यार इसके ऊपर हमारी आंखें गड़ी हुई थी काफी लंबे टाइम से, जब तक ये इवन बारसा के एकेडमी प्लेयर था तभी भी हमारी आंखें गड़ी हुई थी इसके ऊपर। एंड चिक्सी बर्गिस्टियान से मेरी बात हो रही थी कि इसको हम लाएंगे, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स थे, फर्नांडिनो थे और रॉड्री थे, तो हमने साइनिंग नहीं की। एंड देन बंदा जाता है लोन पे वेलेंसिया, पोर्टो, एंड देन इस बार जब अपॉर्चुनिटी थी तो भाई क्लब ने साइन किया। और बाबा पता है क्या, इन द फ्यूचर इफ यू लुक बैक एट द साइनिंग ऑफ निको गोंजालेस, दैट दिस कुड बी अ बारगेन। 60 मिलियन यूरोस खर्च किया यहाँ पे निको के लिए, और आज का मैच वुड बी द मेकिंग ऑफ निको गोंजालेस एट मैनचेस्टर सिटी। बट ऐसा क्या हुआ, क्या टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है निको, और मतलब वाज इट जस्ट निको या फिर कोई और मिडफील्डर ये काम कर पाता? मे बी ब्रूनो गुमारेस, मे बी ही वुड हैव डन दैट। यार वो प्रोफाइल नहीं है ब्रूनो गुमारेस की। अगर तुम आज का मैच देखे हो, तुम देखोगे सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग कर रहा था आज के मैच में निको गोंजालेस। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब जिन चीज़ों के लिए आप शायद प्रोबेबली रॉड्री को या स्टोन्स को अप्रिशिएट करते थे, वो चीज़ें आज के मैच में निको गोंजालेस कर रहा था। क्या कर रहा था भाई वो, तुम देखे मोमेंट थे जहां पे ही इज एड्रेसिंग हालैंड, वो हालैंड को बता रहा है भाई क्या कर क्या नहीं कर। मैच से पहले की एक क्लिप थी जहां पे ही इज टॉकिंग टू द प्लेयर्स एंड उनको बता रहा है भाई डायरेक्शंस किधर, कैसे भागना है आपको। मतलब ही इज जस्ट 23 इयर्स ऑफ एज, एंड वो इस हिसाब का एक कमांडर है यहाँ मिडफील्ड में, जिसकी वजह से सिटी के पास एक अच्छा प्रेजेंस था ऑन द बॉल। एंड पता है क्या, व्हेन यू वेंट इनटू दिस गेम, और जब यहाँ पे आप सिटी की टीम देखते हो, तो गुंडोगन, फोर्डन एज अ कैम और निको गोंजालेस, तो भाई इनिशियली यू वुड सी एक 3-मैन मिडफील्ड है। एंड यू कंपेयर इट विद न्यूकासल, गिमारेस, टोनाली और विल्लॉक पिछले मैच में एफए कप में ब्रेस मार के आ रहे हैं। गिमारेस ऑलरेडी 6 असिस्ट दे चुके हैं इस पूरे सीजन में, एंड टोनाली उस नंबर 6 के रोल में ही हैज बीन अ बीस्ट फॉर न्यूकासल। और न्यूकासल इससे इस मैच में हारने से पहले तक 6 अवे गेम्स में विन लेके आई है, और बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने रिजल्ट लिया है। तो यार जब हम बात करते हैं न्यूकासल की, हम अक्सर यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई मिडफील्ड की जो इंटेंसिटी इनकी है एंड पूरी टीम की ओवरऑल इंटेंसिटी है, सामने टीम को वो कच्चा चबा जाती है। और ये फटीग टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी जो कि अभी रियल मैड्रिड के खेल के आई है, तो भाई ये तो मजे करने वाले थे, मतलब मजे करने चाहिए थे इनको। बट भाई कहां गया आज वो एक एनर्जी, इंटेंसिटी और इंडस्ट्री? क्योंकि गिमारेस अगर पिच पे हैं तो यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट इंडस्ट्री, या एक भाई वो इंजन है ना टीम के लिए, आप एक्सपेक्ट करोगे, बट नहीं दिखा आपको। बिकॉज व्हाई? सेटअप इतना प्यारा, इतना सुंदर था मैनचेस्टर सिटी का आज के मैच में। व्हाट वाज हैपनिंग इज, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, कि जब रिको लुइस राइट बैक खेलते हैं तो वो इन्वर्ट करेंगे मिडफील्ड में, तो रिको लुइस की प्रेजेंस की वजह से तो आप एक डबल पिवट फॉर्म कर पाओगे। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इट इज गुंडोगन एंड निको गोंजालेस एज अ डबल पिवट, बट ऐसा यूजुअली होगा नहीं, क्योंकि भाई रिको इन्वर्ट करता है। तो अब क्योंकि रिको इन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट गिव्स यू एक अच्छी लेयर ऑफ मिडफील्ड, जहां पे निको गोंजालेस विल बिकम योर डीपेस्ट लाइन प्रोग्रेसर, और उसके साथ में आपके रिको लुइस होंगे, एंड दैट allow Gundogan to be on the left hand side of the auxiliary 8, and जिसकी वजह से Phil Foden will complete the diamond। तो बाबा ये था आज का सिनेरियो, 3-man midfield of Newcastle United, जहां पे विल्लॉक को हाफ टाइम पे सब करके माइली को लाना पड़ा, एंड आप देखो उसको बीट किया यहाँ पे ये एक 4-man की मिडफील्ड ने, जो कि एक डायमंड बना रही थी। एंड अब टॉप ऑब्वियसली आपके पास अर्लिंग हालैंड है एंड ओमार मार्मूश है। एंड एक बार और इसको और क्लियरली समझने के लिए लेट मी शो यू द एवरेज पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डायमंड तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, बट आप समझ सकते हो कि रिको लुइस की एक एवरेज पोजीशन कैसे रही थी, इन्वर्टेड थी यहाँ पे अलॉन्ग साइड निको। और आप गुंडोगन की पोजीशन देखो, आप फोर्डन को देखो एज अ प्रॉपर नंबर 10 वो खेल रहा था, जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर। ओमार मार्मूश ऑन दैट लेफ्ट हाफ स्पेस, एंड बाय ग्योस्को गॉर्डियोल को देखो, हरामखोर गॉर्डियोल कहाँ है? गॉर्डियोल एक्चुअली पिच की विड्थ स्प्रेड कर रहा है, जो कि वो यूजुअली करता है, एंड यहाँ पे आपके साविनियो है। तो मतलब जो डायरेक्टनेस थी साविनियो की आज के मैच में, भाई साहब साविनियो भाई नटमेग में नटमेग मार रहा है बंदा, क्रेजी यार, कितना सिल्की स्मूथ है वो बंदा। एंड ऑब्वियसली पीपल जब बात करते हैं साविनियो के बारे में, वी क्वेश्चन कि भाई गोल्स कहाँ हैं?
असिस्ट का है एंड वी फॉरगेट कि बंदा अभी बहुत यंग है, पहला ही सीजन है इसका एंड वी डोंट गिव हिम द टाइम। एंड सेम मार्माउश के साथ भी हो रहा था, पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन कहाँ गया वो फ्रैंकफर्ट का मार्माउश, क्या पेप गार्डियोला इसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वापस के रन्स होल्ड करेगा, ये मेरा भी वैसे कंसर्न था। बट पेप इज एक्चुअली अलाउिंग मार्माउश। क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैक ग्रिलिश की वो रन्स मारता जो आज मार्माउश ने मारा है? नहीं, बिकॉज ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। इवन जेरेमी डोकू इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। डोकू प्रिफर्स द बॉल टू बी ऑन हिज फुट एंड टेक ऑन, वो ड्रिबल करने के लिए ज्यादा मिनट रहता है। बट मार्माउश ऑफ द बॉल रनर बहुत अच्छा है एंड ये कॉम्प्लीमेंट करता है अर्लिंग हालैंड को बहुत बेहतरीन तरीके से, बिकॉज हालैंड अगर पिच पे है तो भाई हालैंड तो एक दो डिफेंडर को इन्वॉल्व करेगा, ही विल डिस्ट्रैक्ट देम एंड वही जो चैनल्स बनेंगे, चैनल्स में रन इन करेगा कौन? आपका ओमार मार्माउश, इजिप्शियन किंग। तो ये सेटअप तो आप देख सकते हो कैसा था, और निको गोंजालेस डीप से टेम्पो को कंट्रोल कर रहे थे एंड लुक एट दैट, ये स्टार्टिंग ऑफ द गेम का ही मोमेंट है। अब यहाँ पे प्रेस ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा न्यूकासल का, तो व्हाट वाज हैपनिंग इज कि वो सेटअप होते हैं बैंक ऑफ 4 एंड बैंक ऑफ 4 में, 4-4-2 में न्यूकासल। तो आज के मैच में क्या हो रहा था कि एट टाइम्स हमने देखा उनको बैक 5 में सेटल होते हैं, 5-4-1 या 5-3-2 में सेटल होते हैं जब वो प्रेस कर रहे थे, जब वो डीप डिफेंड कर रहे थे। तो यहां से आप देखोगे ओमार मार्मूश को देखो यहाँ पे कहाँ है, ही इज इन बॉक्स, जहां पे अभी तुम देखना फोर्डन से वो पास रिसीव करेगा एंड पहले टच पे ही सेल द डिफेंडर एंड टेक अ टच एक्स्ट्रा एंड विल रन इन बिहाइंड। एंड ये वार्निंग साइन था इनिशियली बिकॉज शॉट इसका वाइड गया, बट बाय मोमेंट ऑफ मैजिक आता है 18 मिनट पे जहां पे एडिसन रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। ही बिकम्स द कीपर विद द मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट, 6 असिस्ट दे चुका है एडिसन एंड दैट इज द हाईएस्ट, ठीक है, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। और बाबा दिस इज व्हाट एडिसन इज अबाउट, मे बी नॉट द बेस्ट शॉट स्टॉपर, बट इन चीज़ों की अगर तुम बात करोगे, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक की बात करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, और इस तरीके के पासेस रिलीज करने की बात करोगे, और हाँ भाई ऑब्वियसली यार न्यूकासल है, चढ़ के अप टॉप प्रेस करती है, काउंटर प्रेसिंग उनका एक नेचर है, तो जो उनकी हाईलाइन है उनको आप एक्सप्लॉइट करोगे। और भाई आपकी टीम में उमर मार्मूश है तो भाई व्हाई नॉट। तो भाई अब देखो हालैंड कहाँ है, तुम देखना, पता है इस मूव से जस्ट थोड़े सेकंड पहले हालैंड क्योंकि ड्रॉप कर चुके थे, ही पुल्स अवे अ मार्कर, वो एक डिफेंडर को खींच लिए एंड तुम यहाँ पे देखोगे कहाँ है बाकी के डिफेंडर्स, भाई डैन बर्न नहीं दिख रहे हैं, शार नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ओमार मार्मूश 1v1 है विद ट्रिपियर। ओ भाई ट्रिपियर क्या करने स्टार्ट करा था आज के मैच में, एंड ही गोज ऑन एंड कीपर क्योंकि दुबराव आगे भाई डिंक मार दिया। भाई कितना ब्रिलियंट गोल है, कितना टॉप गोल है। अब पेप कहते भी हैं कि लास्ट मैच में हमने देखा था मिटोमा वाला गोल ऐसे ही था, लॉन्ग बॉल आई थी उन्होंने वो ब्रूगन के पास पे, तो ऐसा हमने सोचा रेप्लिकेट करेंगे एंड दिस हैपेंड। भाई मार्मूश का पहला गोल, और भाई क्या वंडर गोल मारा है बंदे ने, एंड भाई सेलिब्रेशन एवरीथिंग टॉप यार। तो मतलब जस्ट लुक एट द क्वालिटी, और हालैंड को देखो वो कहाँ ड्रॉप किया हुआ है, एंड एक्चुअली पीपल आर सरप्राइज कि यार आज तो हालैंड भाई लिंकअप कर रहा था। बॉयज लेट्स नॉट मेक इट लाइक कि हालैंड आज पहली बार ये चीज़ कर रहा है। ब्रो अगर आप सिटी का मैच देखते हो आपको पता है पर मैच एक चीज़ आप देखना, एवरेज पोजीशन ऑफ हालैंड विल बी डीपर देन केविन डी ब्रूयने। ये बहुत बार होता है, हालैंड अक्सर डीप आता है और बट डीप आके वो लिंकअप नहीं करता, वो टचेस लेता है, ले ऑफ्स करता है, डिफेंडर्स को पुल अपार्ट करता है, ये चीज़ है उसके नेचर में, वो हमेशा से करता आया है। बट आज हमको दिख रहा था बिकॉज वो मार्मूश के साथ कॉम्प्लीमेंट अच्छे से कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक रनर इन बिहाइंड आपके पास आज था, तो क्योंकि हालैंड ड्रॉप है तो भाई मार्मूश रन डालेगा। एडिसन ने फाइंड किया और भाई क्या सेक्सी चिप मारी है भाई मार्मूश ने। एंड लुक एट दैट, एक गोल वो दूसरे तरीके का आया जहां पे उसने रन डाली। सेकंड गोल तुम देखना ये कैसा है, जहां पे ही शोज हिज ब्रिलियंस, मतलब दिस इज ओमार मार्मूश एट हिज पीक। और यही चीज वो बंदा फ्रैंकफर्ट पे करता था रेगुलरली, क्योंकि जो ये चैनल बनते हैं भाई, ये चैनल्स होते हैं, एनी स्पेस बिटवीन अ सेंटर बैक एंड अ फुल बैक और अ सेंटर बैक एंड अ सेंटर बैक, हम चैनल्स कहते हैं उसको। तो चैनल्स के बीच में जो रनिंग होती है वो बहुत टॉप है इस बंदे के। एंड भाई पेस है तो भाई पेस आप एक्सप्लॉइट करोगे, एंड बिकॉज आपके पास निको गोंजालेस है तो भाई गुंडोगन को फ्रीडम मिलता है ऊपर आने का। और यही सेम चीज कोवाचिच भी प्रोवाइड करता था टीम में, बट निको और कंपोजर प्रोवाइड करते हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो गुंडोगन ने भाई फर्स्ट टाइम बॉल रिलीज की, लुक एट दैट टच, देखो भाई कैसे डिफेंडर को उसने इम्बैलेंस किया। मार्मूश गोल साइड होते हैं, राइट फुट एंड ब्रिलियंट फिनिश अगेन इनटू द बैक ऑफ द नेट। भाई क्रेजी गोल है। और जो थर्ड गोल आया अगेन इट कम्स लाइक दिस, भाई यहाँ पे है सैविनियो। अब सैविनियो ऑन द रन है एंड लुक एट दैट, ये क्या डे, कितनी गंदी डिफेंडिंग करी है आज न्यूकासल भाई साहब। कम ऑन यार, मतलब क्या जीतने उतने नहीं आते क्या आज इन लोग यार, मतलब क्या है यार ये। तुम यहाँ पे हालैंड को, फोर्डन को और ये भाई मार्मूश जैसे प्लेयर्स को तुम जोन 14 में खाली छोड़ रखे हो, बॉक्स में देयर इज नोबडी ऑन टू देम, और 3 बंदे यहाँ पे साविनियो के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं भाई। तुम डबल डाउन करो ना, विलॉक की भी गलती है भाई, तुम क्लोज आओ थोड़ा सा। यहाँ पे बंदे ने क्लियर कट क्रॉस किया और भाई देखो मार्मूश को एफर्ट भी नहीं करना पड़ा और सिंपल टैप इन है भाई। ये तो हैट्रिक बंदे की ऑलरेडी हो चुकी थी, बट लुक एट द ईज ऑफ द अराइवल ऑफ द स्ट्राइकर, मतलब आराम से क्रेजी ईजी, और भाई टैप इन गोल मार दिया बंदे ने, डन।
तो भाई यही है। और सिटी का भाई तुम देखो जब वो इस तरीके से लीथल होते हैं तो दिस इज व्हाट दे कैन डू, आउटस्कोर करते हैं ओपोनेंट्स को। भाई चौथा गोल भी उन्होंने मारा, जेम्स मैकेटी ऑफ द बेंच कॉर्नर पे एक अच्छा फिनिश किया उन्होंने। बट यार सबसे इंपॉर्टेंट था ना मैनचेस्टर सिटी को इस गेम को कंट्रोल करना। प्रॉब्लम उनकी इस गोल स्कोरिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंटली अगर तुम बात करो तो उनकी मेजर प्रॉब्लम थी कि जब वो लीड ले लेते हैं तो वो कैसे गेम को मैनेज करेंगे। एंड वी हैव सीन देम थ्रो लीड अगेंस्ट लॉट ऑफ टीम्स। हमने देखा फेनूड के अगेंस्ट, हमने देखा उनको, हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट देखा, पीएसजी के अगेंस्ट हमने देखा कि लीड लेने के बाद वो गेम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड भाई थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे, दे मिस द लीडर इन द मिडफील्ड, आउट इन द बैक, ताकि वो गेम को कंडक्ट करे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि वो क्लीन शीट नहीं रख पा रहे थे। तो आज के मैच में कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, गेम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था। हालांकि 4 गोल उन्होंने मार दिया था, बट ऑल आई थिंक इट ऑल केम डाउन टू दिस गाय निको गोंजालेस। एवरी टाइम जब निको गोंजालेस को बॉल आ रही है भाई, बंदा पहले तो 75 बार स्कैन कर रहा है, ही इज लुकिंग ओवर हिज शोल्डर कि भाई हाँ ओके कहाँ है मैन, कहाँ है क्या। तो ही इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग पहली बात। और भाई लामासिया प्लेयर है, कम ऑन मैन, टेक्निकली तो ही साउंड, यही चीज तो वो बंदा करता था। एंड पोर्तो पे ही वाज सो गुड भाई। पोर्तो पे अगर आपने इसको देखा नहीं है तो बंदा ये चीज़ें कर रहा था वहाँ पे। वेल एक्चुअली पोर्तो पे और फ्रीडम के साथ ये खेल रहा था, वहाँ पे इसको अलाउंस था कि इवन वो कैरी कर सकता है। अब ही मे नॉट बी द बेस्ट कैरियर इन द टीम, बट जब तुम कंपोजर की बात करोगे, लीडरशिप की बात करोगे, बंदा शो अप कर रहा है। सो एवरी टाइम ही गेट्स द बॉल ही वांट्स टू बी गोल फेसिंग, और व्हेन ही इज नॉट गोल फेसिंग ही प्लेस द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ द पासेस, क्या बाउंस पास। तो जब बंदा सामने फेस कर रहा है ही लुक फॉर दीज लाइन ब्रेकिंग पासेस इनटू फोर्डन एंड फोर्डन विल कैरी द बॉल। और जब वो बंदा सीधे फेस कर रहा है तो भाई हमेशा ही विल लुक फॉर द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल एक्शंस। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो भाई वन ले ऑफ पास टू रिको लुइस, एंड देन यहाँ पे अगेन लाइन ब्रेकिंग पास रिलीज कर रहा है टू द ड्रॉपिंग मार्माउश यहाँ पे। और जब वो फेस नहीं कर रहा है गोल को, व्हेन हिज बैक इज टर्न्ड, तो हमेशा सिंपल पास खेलना है। एंड सबसे बेस्ट चीज यार कि इसके टचेस बड़े सॉफ्ट हैं, बॉल ऐसे रिकोशे करके दूर नहीं जा रही है। सो जब उस बंदे को ना पॉकेट ऑफ स्पेस में बॉल मिल रही है तो ही इज वेरी कंपोज्ड। एंड ऑल्दो एग्रेसिव प्रेस यहाँ पे था न्यूकासल का, दे आर जंपिंग ऑन हिम, बट भाई बंदा बड़ा काम, बड़ा कंपोज, छोटे टचेस ले रहा है, बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, ही इज लुकिंग अराउंड कहाँ पे डेंजर है। एंड सबसे पहले पास आने से पहले इसका पास डिसाइडेड है, क्योंकि ही इज प्लेइंग इन दैट कंडक्टिंग रोल। उसको कोई ऐसे लाविश और भाई एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइन ब्रेकिंग पासेस नहीं रिलीज करने हैं, उसको सिंपलेस्ट फुटबॉल खेलना है। और सबसे बेस्ट बात और इस पे ही इज टेकिंग वेरी लेस टाइम ऑन द बॉल। भाई वो बंदा हार्डली, मुझे नहीं लगता कि भाई 2-3 सेकंड से ज्यादा बॉल रखा होगा। एंड व्हेन ही हैज केप्ट द बॉल फॉर 2 और 3 सेकंड, उसके पास एम्पल स्पेस थी टू डिसाइड द बेस्ट पॉसिबल पास। अदरवाइज वो बंदा फर्स्ट टच में खेल रहा है भाई, फर्स्ट टच बॉल आ रही, इधर से ट्रायंगल बना रहा है, उधर इधर बॉल आ रही, टर्न कर रहा है, उधर पास कर डाल रहा है। तो मतलब ये सिंपलिसिटी है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई सामने सिटी की टीम गोल फेस हो सकती है। तो व्हेन ही गेट्स द बॉल, ट्विस्ट टर्न्स अराउंड, गोल फेसिंग हो रहा है बंदा, पूरी टीम इज वेटिंग कि भाई हाँ अब कैसे हमें कंडक्ट करना है प्ले को, बिकॉज हमारे पास एक फोकल पॉइंट बन चुका है इन कंडक्शन। एंड दिस इज व्हाट सिटी वाज वांटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब पर्टिकुलरली नॉट इन टर्म्स ऑफ निको गोंजालेस, अब मे बी यहाँ पे एनी अदर डीएम मे हैव डन दिस जॉब, बट भाई निको को उन्होंने साइन किया एंड ही इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। एंड साथ ही साथ भाई एक और बंदा खुसानोव, 97% पास एक्यूरेसी, ओनली 3 passes misplaced, 75 touches in the game, 1-2-on-2 aerial battles। हद है, कैसे लोगों ने इसको छान दिया था चेल्सी वाले मैच के बाद। भाई कम ऑन यार, थोड़ा सा पेशेंस दो भाई, बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाता है, रशियन बोलता है हरामखोर लौंडा। तो भाई थोड़ा सा टाइम अगर दोगे ना तो प्लेयर्स एक्चुअली भाई शो अप करेंगे। एंड एक और चीज, अगर तुम निको गोंजालेस की बात करोगे, लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। तुम अगर देखो यहाँ पे, ही कंप्लीटेड द मोस्ट पास आज के मैच में, 97% पास एक्यूरेसी, ओनली 3 passes मिसप्लेस्ड हैं, 15 passes उसके फाइनल थर्ड में थे। दूसरी चीज अगर तुम देखोगे 4 डिफेंसिव एक्शन है एंड ही हैड व्हाट 114 टचेस आज के मैच में। ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट 4 ग्राउंड डुअल में से 4 ग्राउंड डुअल 1। अब देखो द थिंग इज, निको गोंजालेस इज अ डिसरप्टिव मिडफील्डर नहीं, ही इज नॉट योर बॉल विनर कि वो बंदा छानेगा, टैकल मारेगा, बॉल विन करेगा, चेस करेगा। जो सबसे ज्यादा निको गोंजालेस टेस्ट होगा ना, वो ऐसी टीम के अगेंस्ट टेस्ट होगा जहां पे सामने टीम के पास भी कैपेसिटी है टू कीप द बॉल। वहां पे देखना है अभी, क्योंकि जब सिटी पोजीशन में है तब तो निको का गेम आप देख पा रहे हो। आउट ऑफ पोजीशन क्या करेगा निको, वो हमें देखना है। आज के मैच में हमने देखा देवर हिंट्स जहां पे निको जंप कर रहा है, टैकल्स पे बॉल विन कर रहा है, एंड देवर नॉट अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, बट देवर मोमेंट जहां पे भाई जब निको कर सकता है तो वो कर रहा है और एग्रेशन के साथ कर रहा है। और भाई सटल टचेस है बंदे के, इवन अंडर प्रेशर देखो कैसे वो ले ऑफ्स यहाँ पे रिलीज कर रहा है गुंडोगॉन को, तो बहुत सिंपल इफेक्टिव। और जब वो एग्रेशन, जब वो डुअल्स में आ रहा है, यही तो होती है ना डुअल्स, 50-50 बॉल पे आ रहा है, कमिट कर रहा है, बॉल विन कर रहा है, भाई सोल्यूशन है ना यार बंदे के पास। तो भाई ओवरऑल ऑल इन ऑल भाई एक अच्छा गेम है मैनचेस्टर सिटी के लिए। 4-1 एक मैसिव विन है, जिसकी वजह से भाई अगर तुम टेबल देखोगे तो दे जंप ऑन 4th ऑन द टेबल। नॉटिंघम कल का मैच हारती है, एक 2-1 लॉस थी फुलहम के अगेंस्ट। एंड भाई साथ ही साथ नेक्स्ट मैच में मूव करें तो भाई मोहन बगान ने डिफीट किया है केरला ब्लास्टर्स को। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रही है मोहन बगान की, एंड एक मैच अवे है मोहन बगान फ्रॉम रिटेनिंग देयर आईएसएल शील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी आईएसएल हिस्ट्री। भाई साहब तो ये एक अमेजिंग फीट होगी यहाँ पे, मोहन बगान कर लेगी।
केरला ब्लास्टर्स को एक्चुअली बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमने डिफीट किया आज के मैच में। और तुम पॉइंट टेबल पे देखो बाबा, 10 पॉइंट का गैप हो चुका है, अभी एक और विन, मतलब उड़ीसा वाले मैच को अगर हम हरा दें, द बेस्ट थिंग इज कि भाई ये होम पे होगा, होम पे मोहन बगान वुड डिफीट उड़ीसा टू रिटेन द ISL शील्ड। भाई लेवल से भाई इसके तो भाई, सो आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ मोहन बगान एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। ऑल द अदर हैंड यहाँ पे बायर लेवरकुसन और बायर्न म्यूनिख का मैच हुआ भाई, ये हिस्टोरिकली पुअर परफॉर्मेंस है बायर्न म्यूनिख की। और तुम्हें मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इस मैच में, आई एम जस्ट गोना शो यू दिस ये तुम स्टैटिस्टिक देखो, ये बायर्न का मैच है भाई। अगर कोई मुझे नहीं बताता कि बायर लेवरकुसन और बायर्न का मैच हो रहा है, ये स्टैटिस्टिक है, तुम जज करो स्टार्ट से कि कौन सी टीम बायर्न है और कौन सी अदर टीम है। भाई मैं कहता ये टीम बायर्न है भाई, 56% पोजीशन, 2 XG, 15 शॉट, 3 ऑन टारगेट, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, 5 बिग चांसेस मिस्ड। बट नहीं भाई सरप्राइजिंगली ये बायर्न है, एक्चुअली ये बायर लेवरकुसन है एंड वेस्टफुल है बायर लेवरकुसन। भाई उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उनको ये मैच जीतना चाहिए था। वो घर जाएंगे, वो बायर्न म्यूनिख से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, जहाँ पे उन्होंने लिटरली बायर्न म्यूनिख को यूं ओन करके रखा था आज के मैच में और कंपनी को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए भाई सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस। पाजी क्या सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस हरामखोर, तुम और कर भी क्या रहे थे मैच में, तुम कर क्या सकते थे मैच में। हर जगह, हर हाफ बॉल, हर डुअल पे जब बायर लेवरकुसन के प्लेयर्स चढ़ रहे हैं, विन कर रहे हैं तुम्हारी बॉल को, भाई खाया है आज एज़ेकिएल पलासियोस, याखा ने आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस थी भाई इनकी। मुखियले, तापसोबा, हिनकापिया का क्रॉस देखा, और भाई टेला का जो मिस था भाई आज के मैच में, इतने गंदे गंदे मिसेस किए भाई इन्होंने। फ्लोरियन विट्ज का जो मिस था भाई, नॉयर भाई रिएक्शनरी कुछ अच्छे सेव्स कर गया लौंडा भाई, वरना भाई इतने प्रॉपर चांसेस यहाँ पे बायर लेवरकुसन के लिए कि भाई कैसे बस गोल नहीं हुआ, तुम समझो। इंडिविजुअली तुम देखोगे तो भाई यस यार, उपमकानो की इंडिविजुअली बहुत मैसिव परफॉर्मेंस थी बिकॉज ही मेड सम ग्रेट ब्लॉक, ग्रेट टैकल, उसने बहुत अच्छे अच्छे भाई ब्लॉक्स किए। सेम फॉर किम मिन जे, सरप्राइजिंग था ईटो लेफ्ट बैक खेल रहे थे। तो भाई थोड़ा सा भाई गेम में नहीं आ पाई बायर्न, और गेम में क्यों नहीं आ पाई, पाव्लोविच है आपके पास, किमिक है, मुसियाला है, आपने मुसियाला को रिडंडेंट बना दिया आज के मैच में। ओलीसे जो कि भाई सुपर परफॉर्मेंस दे रहा था उसको खत्म कर दिया आपने आज के मैच में। सो इट ऑल कम्स डाउन टू द वर्क रेट एंड द सेटअप ऑफ द टीम। तो उन्होंने देखो क्या किया, यहाँ पे ग्रिमाल्डो को लेफ्ट LM खिलाया। दिस इज अ 4-4-2 फॉर्मेशन जहाँ पे ग्रिमाल्डो LM खेल रहे हैं, फ्रिम्पोंग RM खेल रहे हैं। सो फॉर बोथ ऑफ दीज लैड्स पीछे सपोर्ट है, हिनकापिया का सपोर्ट है, फ्रिम्पोंग के लिए मुखियले का सपोर्ट है। यूजुअली क्या होता था जब वो बैक थ्री में खेलते थे और जब वो विंग बैक्स अप्रोच होता था, जब वो ऊपर चढ़ते थे तो पीछे वो खुल जाते थे एंड अपोजिशन अटैक करती थी, गोल स्कोर करती थी। तो भाई काफी गोल खाती थी बायर लेवरकुसन, तभी तो उनको कम बैक करना पड़ता था हरामखोर। तो अभी क्या जो सेटअप है लेवरकुसन का काफी सॉलिड हो चुका है। तो फॉर एवरी टाइम ग्रिमाल्डो विल गो फॉरवर्ड एन अटैक या फ्रिम्पोंग विल गो फॉरवर्ड एन अटैक, तो भाई उनके पास एक बेस रहता है हिनकापिया का या मुखियले का, एंड भाई एग्रेसिवली उन्होंने फाइट की है फॉर द 50-50 टैकल्स। वर्ड्स का गेम अच्छा लगा मुझे भाई। सब्स्टिट्यूशंस बड़े लेट के इस मैच में ना भाई, एक स्ट्राइकर की नीड थी। दिस मैच नीडेड अ स्ट्राइकर। शिक पता नहीं क्यों, शिक 90 मिनट पे आ रहा है हरामखोर, ये देखो भाई। अमिनी आर्डली 85 मिनट पे आ रहे हैं। तो मतलब क्या, मतलब जाबी अलोंसो वाज हैप्पी विद अ ड्रॉ। भाई ड्रॉ तो बायर्न म्यूनिख को फेवर करेगा ना भाई, क्योंकि पॉइंट गैप पे कोई डिफरेंस नहीं रहा। अगर तुम टेबल देखो अभी भी क्या, कितना पॉइंट, 8 पॉइंट का गैप अभी भी तो है। तो ये तो मस्ट विन था लेवरकुसन के लिए। तो भाई दे मेस्ड अप यार, दे मेस्ड अप। अब चाहे बायर्न की कितनी भी खराब परफॉर्मेंस हो, हारे तो नहीं ना, पॉइंट्स तो नहीं गिव अवे किया ना यहाँ पे, उनके लिए कोई कुछ है ही नहीं दिक्कत। तो कंटिन्यू करेंगे रन अपनी। अगला मैच फ्रैंकफर्ट से खेलेंगे, जीतेंगे भाई, वो सॉल्व हो जाएगा उनका प्रॉब्लम। तो भाई अगेन दिस कम्स डाउन टू द फैक्ट कि भाई जाबी अलोंसो को ये सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखने हैं, और प्लेयर्स अगर चांसेस मिस कर रहे हैं भाई, वो नहीं होनी है यहाँ पे। लेवरकुसन शुड हैव वन भाई, पांच बिग चांसेस बना रहे हो यार, 2 XG, 1 गोल तो मारो हरामखोर। भाई क्या ही बोलूँ मैं भाई, बुंडेसलीगा तो अलग ही सीन है भाई। बोखुम आके पेल के चली गई डॉर्टमुंड को, ये देखो भाई, बोखुम भाई खत्म कर दिया भाई डॉर्टमुंड को, हाथ दे भाई साहब। एंड व्हेन यू लुक एट द टेबल, बोखुम कहाँ है भाई, बोखुम बॉटम पे थी, बोखुम बॉटम पे थी इस मैच से पहले। और भाई ये देखो भाई, आज पिछले 4 मैचेस से उनको विन नहीं मिली है, और भाई डॉर्टमुंड के अगेंस्ट वो खेलते हैं। और डॉर्टमुंड ऐसा नहीं भाई, दे हैड बैड प्लेयर्स। तुम देखो सबित्जर, ब्रांड, ग्रॉस, गिटेंस, गुरासी, एडी, क्या है यार डॉर्टमुंड का। निको कोवाच क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता। और भाई ऑन द अदर हैंड आर्सेनल, भाई ये गेम बड़ा क्रेजी हुआ। वैसे एक बात तो है भाई, नवानेरी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है, क्या बास किया भाई उसने मिकेल मेरिनो के गोल पे। स्टर्लिंग हग रहे थे आज के मैच में, डिडंट वर्कआउट। ट्रोसार्ड डिडंट वर्कआउट एज अ स्ट्राइकर। मिकेल मेरिनो आते हैं मिडफील्ड में, मिडफील्डर है भाई वो बंदा, फॉरवर्ड की पोजीशन पे वो खेलने के लिए आता है। स्कोर्स एक ब्रिलियंट हेडर, और उसके पे भी पास था नवानेरी का। पता है क्या, ये इस मैच के बारे में मैं क्या बात करूंगा, देखो इस मैच से ना मोराल बूस्ट इतना ज़्यादा होगा आर्सेनल का। जस्ट इमेजिन, आर्सेनल के मोस्टली सारे प्लेयर्स आउट हैं, ठीक है, साका, मार्टिनेली, ये वो हैं तेन, भाई हैवर्ट्ज,
एंड दे आर इन सर्च फॉर एक स्ट्राइकर। तो वो उनके पास वो अटैकिंग स्ट्राइकर वो कट लेंगे, सो वो कोई स्ट्राइकर या कोई विंगर साइन कर नहीं पाए इस जनवरी में। अब जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? यही 3 प्लेयर्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हैड दे ड्रॉन दिस गेम और लॉस्ट द गेम, किस मेंटालिटी के साथ वो वापस जाते सोचो। एंड दे वुड बी लाइक यार भाई ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, हम फाइट दे सकते हैं लिवरपूल को नहीं दे सकते हैं। बट क्योंकि उन्होंने ये विन ले ली, अब चाहे जैसा भी गोल पड़ा हो भाई कह दो तुम भाई लकी था वॉट एवर भाई, 2 गोल मारे मिकेल मेरी उन्होंने ऑफ द बेंच आके। दिस गिव्स देम अ सॉलिड साइकोलॉजिकल बूस्ट कि भाई देखो हम कर सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइटल रेस इफ देयर इज एनी रिमेनिंग एट द मोमेंट। मुझे तो नहीं लग रहा है लिवरपूल क्लियर विनर है, बट भाई अभी तो लीग खत्म नहीं हो रही ना, तो स्टिल जब बची है फाइट तो फाइट करो, और ये फाइट इन्होंने आज दी है। तो मैं तो कहूँगा भाई बिग विन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट। अगले मैचेस में देखिए क्या होता है। एस्टन विला भाई इस मैच में तो रेड कार्ड मिल गया इप्सविच को, और विला ने गोल मारा। भाई गोल कैसे पड़ा पता है? मार्कस राशफोर्ड की फ्री किक थी, और आज के मैच में राशफोर्ड प्लेड ग्रेट गेम भाई टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम देखो राशफोर्ड का प्ले आज, ओ भाई साहब क्या यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अमर डियालो इंजर्ड है, आउट फॉर द सीजन। कोबी माइनो 3 हफ्ते के लिए आउट है। टॉबी कॉयलर और उगाटे भी आउट है। तो आज का मैच है स्पर्स के अगेंस्ट, कैसे फील्ड करोगे, किसको खिलाओगे? एंथोनी भी नहीं है भाई बचाने के लिए कि वो बंदा राइट विंग खेल लेगा। प्रॉब्लम्स है। राशफोर्ड ने आज खेला भाई, अच्छा खेला, पोल पे हिट करी फ्री किक, और भाई फॉलो थ्रू पे ओले वॉटकिंस ने गोल मार दिया। ऑन द अदर हैंड सीरिया में अटलांटा ड्रॉ करती है काग्लियारी से, और लाजियो नापोली के अगेंस्ट खेलती है, और लाजियो ने भाई 87वें मिनट इक्वलाइजर मारा। और भाई जो ये ओन गोल खाया ना इन्होंने, भाई तुम देखोगे इतना फनी ओन गोल था ये वाला। भाई चेकआउट करना हाइलाइट्स में, टेबल एक बार चेक कर लो तो भाई नापोली 56 पॉइंट्स पे है, और आज मैच है रात में यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान भाई लोग। तो अगर इंटर जीतती वाले मैच को, दे विल गो टॉप विथ 1 पॉइंट्स इन हैंड। भाई क्रेजी बॉयज। तो दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लीव अ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आया, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।